नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से सीएसपी और या कहे तो बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट किस तरह से लेके एक मिनी बैंक की तरह काम कर सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एक तरह से आप बीसी पॉइंट लेके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरह काम करते हैं, एक इसका ब्रांच की तरह, मिनी ब्रांच की तरह आप काम करते हैं और लोगों को सर्विस देते हैं। तो किस तरह से इसको लेना है चलिए जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है ipponline.com। उसके बाद आपको कुछ स्क्रॉल डाउन करने के बाद मीडिया एंड अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा चौथा, बैंक नोटिस। तो आपको बैंक नोटिस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप कुछ दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट फॉर द इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप देखने को मिल जाएगा, इसको ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको बैंकिंग सुविधाएं दे रहा है ताकि आप उसके बिहाफ में, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहाफ में लोगों को सुविधाएं दे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जैसे कि अकाउंट ओपन करना, मिनी स्टेटमेंट खोलना और भी बहुत सारी जानकारियां। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसे ले सकता है। तो इंडिविजुअल कोई भी एम्प्लॉय ले सकता है बैंक का, ओके, और कोई भी रिटायर्ड टीचर ले सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है और एक्स सर्विसमैन। और यहाँ पे पब्लिक कॉल सर्विस यानी कि पीसीओ ऑपरेटर भी ले सकता है। वहाँ पे बात करें तो किराना स्टोर, मेडिकल, फेयर प्राइस शॉप और भी जितनी भी ईटीसी लिखा गया है। वहाँ पे बात करते हैं एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर भी इसको खोल सकते हैं, ले सकते हैं। और इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC। उसके बाद इंडिविजुअल रनिंग ब्राउजिंग सेंटर यानी कि कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी ले सकता है। और ऑथोराइज फंक्शनरीज ऑफ वेल रन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच आर लिंकेड टू बैंक, जो बैंक से लिंक करके काम करते हैं, सिमिलरली अदर्स एंटिटीज। और यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। जब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देखने को मिल जाता है। इसे डाउनलोड कर लीजिए और इस फॉर्म को आप ओपन कर लीजिए। तो यह फॉर्म कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जहां पे लिखा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पे आपको अपने सारी डिटेल्स भरने पड़ेंगे, जैसे फोटो लगाना पड़ेगा, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस, अल्टरनेट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आप गूगल कर सकते हैं। बेसिकली ये CSC का एक नंबर ही होता है, वो आपको भरना पड़ता है। वहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है, प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस भरना पड़ता है। उसके बाद आपको बैंक के डिटेल्स सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो ब्रांच का नाम, अकाउंट नाम क्या है, अकाउंट की टाइप्स क्या है और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट डिक्लेरेशन। ये भी भर सकते हैं आप, भरने के बाद दे सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा रिस्क्रॉल करते हैं तो फॉर्म 16 भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये आप भर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लास्ट में आते हैं तो आपको देखने को मिलता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है। तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में जो सारे डॉक्यूमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप एक बार जब भर लेते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जाना रहेगा। अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस आप किस तरह से जाएंगे तो बैक कर लेता हूं मैं और आपको यहां पे दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से आपका नियरेस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस देखना है। तो यहां पे देख लीजिए लिखा है सेलेक्ट सर्कल एंड ब्रांच पे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारा नियरेस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के पेज पे आ जाता है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका सर्कल। तो चलिए सर्कल हम सिलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र। तो जैसे आप
महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं, वैसे आप अपना लोकेशन जान लीजिए कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। तो हम रहते हैं थाने ज़िले में, तो हम देखते हैं कि थाना ज़िला किधर आता है। तो हम चलते हैं थाने ज़िले को सिलेक्ट करते हैं। तो थाना ज़िला जैसे हमने देखा, यहाँ पे स्वाति जादव करके लिखा है, यानी कि ये स्वाति जादव जो हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देख रेख करती हैं और आपको इन्हीं के यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आपका ऑफलाइन। मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। और साथ ही साथ ये बता दूं, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि अगर आप BC पॉइंट लेते हैं तो आप आधार कार्ड का भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। BC पॉइंट तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंक की सुविधाओं का ही लाभ दे सकते हैं लोगों को। हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये सुविधाएं आए तो आपको आधार कार्ड अपडेट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको CSP पॉइंट या कहे तो BC पॉइंट किस तरह से लेना है उसके बारे में जानकारी मिली होगी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे दिखाया गया ये दोनों वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सुविचार है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता।